डियर, यदि आप बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश से अभी जुलाई 2023 में अपना डी फार्मा का एग्जाम दिए थे और आपके रिजल्ट में जैसा कि आ चुका है रिजल्ट, और रिजल्ट पे काफ़ी कुछ अलग अलग प्रकार का कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन में क्या है कि भैया कुछ यहाँ पे मैं सिंपल के तौर पे रख रखा हूँ, यहाँ पे मार्कशीट वगैरह कुछ दिखाने के लिए रिजल्ट आपको, और यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें प्रमोटेड विथ बैक इन करके लिखा हुआ है, और किसी में यहाँ पे देख सकते हैं फेल विथ बैक इन, या बहुत से में यहाँ पे आप देखोगे तो फेल सीधे लिखा हुआ है, और बहुत अलग अलग प्रकार के फर्स्ट डिवीजन, या फिर यहाँ पे भी अगर हम देखें तो फेल विथ बैक इन। तो इस सब के बारे में करेंगे थोड़ा डिटेल से कि भाई दो सब्जेक्ट में भी यहाँ पे लगा हुआ है, दो सब्जेक्ट का कोड दिख रहा है, तो यहाँ पे फेल विथ बैक इन करके क्यों दे रहा है, और यहाँ पे प्रमोटेड विथ बैक करके क्यों दे रहा है एक में है तो, और किस कारण दे रहा है, ये सारे टॉपिक पे एक एक करके। लेकिन उससे पहले भाई जो आपका बीटी बोर्ड है एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक कहीं ना कहीं फैसला लिया हुआ है, उसके बारे में करेंगे बातें, और इसी के साथ में आप सबका जो रिजल्ट से रिलेटेड बहुत से प्रकार की अलग अलग क्वेरी है, जैसे रीएवल्यूएशन या स्क्रूटनी का फॉर्म कब फिलअप होगा, यदि हम दोबारा से कॉपी अपना चेक करवाते हैं तो क्या हम स्पेशल बैक पेपर या बैक पेपर का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, कब तक आएगा, कितने पैसे लगते हैं, अगर मेरा हम प्रेजेंट थे फिर भी एब्सेंट लगा हुआ है, डबल ए लगा हुआ है तो उसका मतलब क्या है, कैसे से होगा, मार्क्स वेटिंग में है तो कैसे होगा, यानी अगर यहाँ पे आपका और आईएनसी लिखा हुआ है तो इन सब का क्या मतलब है, करेंगे हर एक टॉपिक पे डिटेल से डिस्कशन कुछ क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक करके एक बार ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसी के साथ यदि आप बीटी यूपी बोर्ड से आप अपना फार्मेसी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, फिर भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको आपके रिजल्ट से रिलेटेड, चाहे आप डी फार्मा के हैं, बीटी यूपी में या कहीं और से भी हैं। फिर भी चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन पॉइंट कि भाई वो बड़ा फैसला क्या है, तो बड़ा फैसला ये है, देखिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं हाईलाइट मैं भी कर दिया हूँ और बोर्ड भी अपने तरफ से भी यहाँ पे हाईलाइट करके दिया हुआ है कि भैया यदि आप अपने आंसर शीट वाली कॉपी में मोबाइल नंबर लिखते हो तो आपको मिलेंगे कितना भैया, 0 नंबर। कारण क्या है, तो मोबाइल नंबर इन कॉपी, कौन सी कॉपी भैया, तो सब्जेक्ट कोड है, पेपर कोड जो है वो 214109। आइए 214109 पे नज़र मारते हैं, तो यहाँ पे आपका है 214109, और ये है आपका सब्जेक्ट सोशल फार्मेसी का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल फार्मेसी लिखा हुआ है, और सोशल फार्मेसी के थ्योरी में यहाँ पे आप देख सकते हैं 80, और 80 में से मिले स्टूडेंट को कितना, 0 नंबर। भैया पूरी मेहनत बर्बाद सिर्फ एक सब्जेक्ट, और छोटी सी गलती क्या कि भैया कॉपी में अपना मोबाइल नंबर लिख देने से। अब चलते हैं करते हैं थोड़ा रीजन पे भी डिटेल से डिस्कशन कि भैया प्रमोटेड विथ बैक इन करके क्यों लिखा हुआ है, तो भैया इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये स्टूडेंट सभी सब्जेक्ट में पास हैं, बेहतर नंबर आया है, लेकिन एक सब्जेक्ट में अपना नंबर लिख दिए हैं, इस वजह से उस सब्जेक्ट में उनको फेल कर दिया गया है। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये सेकेंड ईयर में तो चले गए हैं, लेकिन इसका नहीं तो रीएवल्यूएशन या स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और नहीं तो क्लियर कर सकते हैं, कोई चांस नहीं है। सेकेंड ईयर के साथ ये एग्जाम देंगे, अगेन इनको आप क्लियर इस सब्जेक्ट को ये कर सकते हैं। चलिए दूसरे रीजन पे आते हैं। बहुत से बच्चों का अलग अलग क्वेश्चन था, सर फेल विथ बैक इन करके सब्जेक्ट कोड दे रहा है या कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तो देखिए फेल विथ बैक इन यानी ये तो फेल है किसमें, बैक लगने के कारण से। भाई ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट में ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो ये दो सब्जेक्ट हैं ऊपर से, जो कि पेपर कोड जो आपका ये है पेपर कोड, ये पेपर कोड वहाँ पे मेंशन है, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी। अब भैया फेल विथ बैक करके क्यों लिख रहा है, तो भाई ये दो सब्जेक्ट में जो है एक ये और एक ये में दो में कम नंबर है 40 से, यदि आप जोड़ोगे यहाँ पे 13 और 18 को, तो जैसा कि आपको पता है 80 और 20 मिला के 100, और 100 में से पासिंग जो है वह है 40, और 40 से कम आने पे उस सब्जेक्ट में आपका जो है बैक लग जाएगा। यहाँ पे भी 80 भी 100, और यहाँ आपका जो है देख सकते हैं कि 40 से कम नंबर है। ठीक, जैसा कि आपको पता है ये है आपके मेन एग्जाम यानी एक्सटर्नल जो एग्जाम होता है, और ये है आपके सेशनल एग्जाम का, दो जगह दिया होता है। इसका मतलब शायद से शायद आप समझ चुके होंगे कि भैया यहाँ पे जो है ये प्रैक्टिकल का है, और जो यहाँ पे फार्मास्यूटिक्स है ये आपके थ्योरी का है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के हैं, तो दोनों में आपको पास करना कंपलसरी है। दोनों में जब तक पास नहीं करोगे आप फेल माने जाओगे, या दोनों में आप पास हो गए तो फिर आप पास हो। ठीक, तो ये रहा, आप समझ गए कि भैया अगर सेकेंड ईयर में है तो फेल विथ बैक इसलिए है क्योंकि सेकेंड ईयर से पास करके वो थर्ड ईयर में नहीं जाएगा, वो फेल ही है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक विशेष है कि भैया आप स्पेशल बैक पेपर का फॉर्म दे सकते हो, आप सबके लिए स्पेशल बैक पेपर कराया जाता है। चलिए दूसरे रीजन पे आते हैं और कुछ समस्या उस पर भी बात करते हैं।
एक चीज़ और, यहाँ पे कुछ बच्चों का है इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में भैया 50 में से पासिंग जो है 17 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 17 है, तो इस सब्जेक्ट का कोड नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। हालांकि ये 2023 का 2022 का ये मार्कशीट है, 2022 से मार्कशीट से मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो है आपका ये 2023 का मार्कशीट है। चलिए यहाँ पे मैं आता हूँ इसमें फेल पूरी तरह से। भैया फेल क्यों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का, और फेल इसलिए क्योंकि एक सब्जेक्ट ये और 2 सब्जेक्ट ये और 3 सब्जेक्ट ये, तीनों सब्जेक्ट में इनका 40 से कम नंबर आया हुआ है, और लगातार 3 सब्जेक्ट में होने की वजह से इनका ईयर बैक लग चुका है, और यही स्टूडेंट फेल है। तो इन स्टूडेंट के बारे में हम बात करें तो क्या ये अपना रीएवल्यूएशन या स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं? अपनी कॉपी चेक कराने का अधिकार इनके पास नहीं है? तो बिल्कुल है, पूरी तरह से आप फेल हैं, बिल्कुल है। और आप प्रमोट हैं फिर भी आपको है, और यदि आप फेल विथ बैक इन करके हैं फिर भी आप रीचेकिंग या स्क्रूटनी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए तीसरे यहाँ पे रीजन की तरफ आते हैं। यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं कुछ गलती है बोर्ड की तरफ से कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड डिजास्टर मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो यहाँ पे आपका पेपर कोड है 214272, और इसमें 50 है आपका फुल नंबर, और इसमें से पासिंग नंबर है 17, लेकिन 17 में से यहाँ पे 5 आया हुआ है, फिर भी इनका दे रहा है फर्स्ट डिवीजन। तो यह जो है ये रिजल्ट जो है ये गलत है बोर्ड की तरफ से। ये संभवतः 1 सप्ताह के अंदर में सही हो जाएगा। गलत क्या क्या है? तो बहुत से बच्चे जो प्रेजेंट थे जिनका ऑब्सेंट लगा हुआ है, यानी डबल ए, कुछ डबल ए टाइप का भी मेरे पास होंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप का, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको दिखा दूँ मैं कि ये देखिए, चलिए क्लियर से शायद अब आपको दिख रहा होगा, किसी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा कि भैया यहाँ पे डबल ए लिखा हुआ है, यहाँ पे डबल ए, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 2 बार ए लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये स्टूडेंट फेल हैं, और किस लिए? क्योंकि ये गए ही नहीं थे एग्ज़ाम देने, तो ये कॉपी भी अपना दोबारा से चेक नहीं करा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए इसको मैं दोबारा से इसके सेंटर पे लाता हूँ ताकि आप सब समझ सकें। अब बात करते हैं कि भाई सेकेंड ईयर में है तो इनका क्या है कि स्पेशल बैक पेपर होगा, और स्पेशल बैक दे करके अपना क्लियर कर सकते हैं। उसमें भी क्लियर नहीं होगा तो बाद में अपना पेपर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ जनरल टॉपिक पे, जैसे अगर मार्क्स वेटिंग में है या आईएनसी लगा हुआ है तो उसके बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ प्रेजेंट, और ऐसा कुछ इस प्रकार के आप सभी स्टूडेंट के क्वेश्चन या क्वेरीज आए हुए हैं हमारे पास, और संभवतः इसी से आप रिलेट कर पाएंगे क्योंकि आपका भी कुछ क्वेश्चन होगा तो इसी प्रकार का होगा। क्वेश्चन क्या है? हाय सर, मेरे रीजन डी फॉर्म फर्स्ट ईयर में आईएनसी बता रहा है, क्या फेल हूँ? प्लीज रिप्लाई। आईएनसी का मतलब है इनकम्प्लीट, यानी आपका नंबर जो है वो भी कंप्लीट अपडेट नहीं है। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, कितने दिन? तो लगभग 1 सप्ताह, लेकिन उससे पहले आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है जी, चलिए दूसरा बात करते हैं। इनका क्या प्रॉब्लम है? सर गुड मॉर्निंग, मेरा फर्स्ट ईयर में बैक था, राइट जी, एंड सेकेंड ईयर में भी बैक है, तो पेपर दिए थे 7 बैक है, फिर से फर्स्ट ईयर में बैक लग गया और सेकेंड ईयर में भी, तो क्या करें? देखिए आपका फर्स्ट ईयर में बैक था और सेकेंड ईयर में भी बैक, मतलब साथ में आप पेपर दिए थे और फिर भी आपका फर्स्ट ईयर में बैक रह गया। तो इस प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है, आपको क्या करना है कि रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप कर देना है, और रीचेकिंग का फॉर्म फिलअप किए अगर उसमें आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, अदरवाइज फिर से आपको जो है अपना पेपर देना पड़ेगा। और सेकेंड ईयर में आप ऑलरेडी आ चुके हो तो आप स्पेशल बैक पेपर दे सकते हो। चलिए दूसरे यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। सर सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने पेपर, यानी ये पेपर ये लिखे हैं प्रॉपर या जो भी लिखे, एग्जाम दिया था फार्माकोलॉजी में, ए लिख रहा है, ठीक, यानी कि ए ऑब्सेंट दिख रहा है, और जबकि ये एग्ज़ाम दिए थे। तो आप क्या कीजिए कि आपका एक अटेंडेंस सर्टिफिकेट जो है आपके जहाँ एग्ज़ाम दिए थे उस सेंटर पे रहती है, तो उसके लिए आपको मेल वगैरह करने का एक प्रोसेस है। आप अपने कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, सारा काम आपके कॉलेज वाले करेंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का प्रेजेंट थे फिर भी एब्सेंट है तो अपने कॉलेज में कांटेक्ट कीजिए, 1 सप्ताह के अंदर में संभवतः आपका सब कुछ सही हो जाएगा। एक और मेरे पास है, सर मैं बैक ईयर का एग्ज़ाम दिया था, फिर एक सब्जेक्ट में बैक आ गया, अब उसका क्या प्रोसेस है? देखिए एक बार बैक पेपर का एग्जाम दिए थे, फिर बैक आ गया, फिर आप रीचेकिंग करवाइएगा ना, फिर एग्जाम दीजिए। इस तरह से इसके अटेम्प्ट की लिमिट अभी तक ऐसी कुछ पता नहीं चली है, मतलब काफ़ी बार आप अटेम्प्ट दे सकते हो। तो जितने बार भी आप बैक आ रहा है आप अपना पेपर दे सकते हो। चलिए तो कुछ अब कोर्सेज के बारे में बात करते हैं। आपके
संभवतः जो भी इसका डाउट वगैरह था एक क्लियर हो गया होगा। अगर आप चाहते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का बेहतर ढंग से स्टडी करना, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का हमने कोर्स डिजाइन कर रखा है, डी फार्मा सेकंड ईयर का जिसमें आपको मिलता है कंप्लीट रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास के थ्रू डाउट क्लियर कराया जाता है, अगेन ई बुक PDF, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज दिया जाता है, चैप्टर वाइज उसमें टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाते हैं, अगेन लाइव चैट की फैसिलिटी और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाया जाता है, और डी फार्मा फर्स्ट ईयर का कंप्लीट सब्जेक्ट। इसी प्रकार से डी फार्मा सेकंड ईयर में भी कंप्लीट सारा सुविधा अवेलेबल है। कोर्स की प्राइस की हम बात करें तो मात्र 1499 रुपये है, जो कि कंप्लीट 1 साल की फीस है। 1 साल का 1499 रुपये आप पे कीजिए, कंप्लीट सभी अपना तैयारी कीजिए। और इसी के साथ यदि आप चाहते हो एग्जाम गाइड घर पे ऑर्डर करना तो लगभग 999 रुपये इसका प्राइस है। इसे भी आप हैंड नोट एग्जाम जो है कि कंप्यूटराइज नोट्स है और ये फिजिकल बुक है जो कि आप अपने घर पे ऑर्डर कर सकते हैं, और इनसे भी अपनी तैयारी आप कर सकते हैं। एग्जिट एग्जाम में भी कोर्स उदित फार्मेसी ऐप पे अवेलेबल है। कैसे ज्वाइन करना है तो भाई नेक्स्ट प्रोसेस है, यहाँ प्ले स्टोर पे आपको टाइप करना है उदित फार्मेसी, और जैसे ही आप इसे टाइप करोगे यह एप्लीकेशन आपको दिख जाएगा। इसे कर लीजिए डाउनलोड करने के बाद इसे आप अपना मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन कर लीजिएगा, और यहाँ आप देख सकते हैं कि एक स्टोर का ऑप्शन है, यहाँ इस स्टोर के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अगेन आपको ऐसे कोर्सेज दिख जाएंगे जैसे एंट्रेंस एग्जाम, डी फॉर्म फर्स्ट ईयर, डी फॉर्म सेकेंड ईयर, डी फार्मा का जो आपका एग्जाम गाइड है वो, और बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के भी इधर आपके जो है कि कोर्सेज बने हुए हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी एक कंप्लीट वीडियो। संभवतः अब आपको आपके रिजल्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ जो है कि लिंक वगैरह दे रखा है, उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा वीडियोज़ को, आपका डाउट 101% क्लियर हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट का रिप्लाई भी दे दी जाएगी। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।